सर एक बार अपनी चर्चा हुई थी। आपका बेटे शुभ नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम है सुरेश महावर। सुरेश महावत जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? रायसेन सर। ओके, अच्छा। रायसेन सुरेश महावत जी, आप काम क्या करते हैं? सर मैं काम कंप्यूटर ऑपरेटर करता हूँ। आप एक बार फिर से दोहराइए जरा। कलेक्टेड में कृषि विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। बहुत सुंदर, आपके दोनों ही काम बहुत सुंदर हैं। पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना और जीवन यापन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का काम भी कर लेना। जी सर। बताइए, आपने कैसे फोन किया? सर एक निवेदन करना चाह रहे थे। बोलिए। तो क्या हैगा कि अपने जैसे एससी में आते हैं सर अपन। तो एक भूमि है किसी व्यक्ति की। तो अपन ने उस व्यक्ति की भूमि, वो भी एससी वालों की है, और उन्होंने पहले किसी को भेज दी थी वो भूमि। तो अब वो व्यक्ति अपने परिचित में अच्छे संपर्क हैं, अच्छे महाजन लोग हैं वो भी। तो अपन उनसे लेना चाह रहे थे सर। तो ले सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? तो वो क्या है सर, वो पुराने जमाने की जमीन है, वो उनपे शायद वो नामांतरण वगैरह नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल होती हैं, और आपके लिए तो कोई प्रतिबंध ही नहीं है। यदि आपकी जमीन को कोई दूसरा खरीदना चाहे तो उस पर प्रतिबंध है। जी। आप खरीदना चाहे इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तो वो जिन व्यक्तियों की वो भूमि थी सर, वो किसी दूसरे ओबीसी वालों ने ले ली। वो वैसे ही नहीं, वो नहीं, उनकी जमीन वो नहीं ले सकते हैं। उसमें यदि वो एसटी की है तो बिल्कुल नहीं ले सकते। एससी वालों को जो पट्टे अच्छा, नहीं देती थी पहले चौकीदार वाली, पट्टे वाली जमीन बेची ही नहीं जाती है, उसने गलत बेची है। हाँ, पट्टा जो है आपको उस जमीन पे काम करने की इजाजत देता है। आपको पट्टा मालिकाना हक नहीं देता है। आप पट्टे की जमीन को किसी दूसरे को बेच नहीं सकते, आप उसके मालिक नहीं है। जी सर। तो क्या हुआ सर, उन्होंने उनको ऐसे गुडविल में दे दी, तो नामांतरण तो उनकी भी नहीं हुई है। वो नहीं हो ही नहीं सकती है, वो हो ही नहीं सकती है वो। तो सर अपन लेना चाह रहे थे वो नहीं, लेकिन आप पट्टे की जमीन लेंगे तो आपके नाम पे भी नामांतरित नहीं होगी, क्योंकि पट्टा तो पट्टा ही है ना। पट्टा में वो मालिक थोड़ी है। अच्छा, वो अपने नाम पे भी नहीं होगी? मेरे ख्याल से नहीं होगी। आप जरा, क्योंकि वहाँ कलेक्ट्रेट में ही है, तो जाके वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके मालूम कर लीजिए। जहाँ तक मेरी जो सीमित सूचना है, पट्टा जो है ना मालिकाना हक नहीं है, और मालिकाना हक नहीं होता है। पट्टा आपको उस जमीन पर काबिज करता है, और उसको काबिज होकर उसका आप उपभोग कर सकते हैं, लेकिन वो आपको मालिक नहीं बनाता है। आप उसे बेच नहीं सकते हैं। उसमें क्या हुआ था, हमने एक रजिस्ट्रार था नौसलाल भी थोड़ी सी बोल रहे थे, कुछ जमीन ऐसी होती है जिसमें कलेक्टर की परमिशन लग जाती है। उसमें वो परमिशन की तब जरूरत होती है जब आप एसटी हैं और जनरल कैटेगरी का व्यक्ति खरीद रहा है। अच्छा, और ओबीसी के लिए भी वो लागू होगी जी। हाँ, नियम ओबीसी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए एक जैसा नियम रहेगा। तो अपन खरीदेंगे, अपने नहीं लगेगी कलेक्टर परमिशन? हाँ, मेरे ख्याल से आप पट्टे वाली तो खरीद ही नहीं सकते हो। अच्छा। हाँ, वो तो यदि उसकी अपनी जमीन है तब परमिशन की जरूरत होती है। आप जो है नॉन एसटी व्यक्ति की जमीन नहीं खरीद सकता। ये आज के नियमों में प्रतिबंध है, तो उसमें परमिशन लेना पड़ती है। वो जिसमें वो मतलब उसका पीछे मकसद ये है कि आपका कोई अनावश्यक दोहन ना कर ले, आपका जो है ना दुरुपयोग ना कर ले, आपको सस्ते में मूर्ख बना के कोई चीज ना खरीद ले। ये जो है आदिवासी समुदाय की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं। जी। चलिए, तो आपको अपनी बात का जवाब मिल गया क्या? हाँ साहब, मिल तो गया, बट ठीक है, वो तो लगा लिया सर हमने। देखिए, मैं टेक्निकल सा जवाब दे रहा हूँ। हित को साधने वाला जवाब किसी आप अन्य से ले लीजिए। जी, क्योंकि मैं हित के साधने वाली सलाह देता नहीं हूँ। जी सर, उस दिन आपने बहुत चर्चा करी सर, 1 घंटे बात करी थी आपने भी, तो आपको अच्छा लगा था हमारा मतलब नेचर स्वभाव, तो इस वजह से आपने मार्गदर्शन में देखिए, यदि आपने उसके बाद जो है लोगों को जोड़ के संगोष्ठियां नहीं की हैं, तो वो 1 घंटा मैंने आपके साथ बर्बाद किया था, और मुझे वो 1 घंटा आपके साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए था। क्योंकि क्या आपने जो है अपने लोगों को जोड़ने की संगोष्ठियां की? यदि आपने नहीं किया तो आप दुष्ट हैं।
आप अपने परिवार वालों को ही कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं, फिर आपसे बड़ा कोई दुष्ट और स्वार्थी व्यक्ति ही नहीं है। सही बात है। अगर जागरूक अपन नहीं लाया, अपन ने मेहनत नहीं करी, तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, यदि आप जानबूझकर अपने लोगों को जोड़कर 21 लक्ष्यों के साथ उन्हें अच्छा भारत नहीं दे रहे हो, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करना है, कोई जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है, कोई चक्का जाम नहीं करना है, किसी के पास पिटीशन लेके नहीं जाना है, सिर्फ लोगों को जोड़कर और उनको शपथ दिलाकर वो आगे जोड़े। आपकी हमसे कब बात हुई थी? सर लगभग 2 महीने पहले हुई थी। तो 2 महीने में आपने कितने लोगों को जोड़ा? 2 महीने में जोड़े हैं सर, लगभग 20 लोग हैं सर। आपने 20 लोगों को जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जोड़ा है? नहीं सर, वो तो क्या है, व्यक्तिगत रूप जैसा होता है, मैं बताऊं ये जो है ना आपकी घर की खेती नहीं है, इसमें ऐप से जोड़ना है, टेलीग्राम ऐप से जोड़ना है। आप टेलीग्राम ऐप का यूज करते हैं? हाँ सर, नहीं करते। करते हो नहीं करते हो? नहीं करते सर। तो आप जो है जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप होता है, और टेलीग्राम ऐप व्हाट्सएप से ज्यादा सुपीरियर है। व्हाट्सएप आपकी मेमोरी खाता है, आपके मोबाइल की। टेलीग्राम ऐप आपके मोबाइल की मेमोरी नहीं खाता है। जो व्हाट्सएप है वो आपको केवल 1000 का ग्रुप बनाने की इजाजत देता है, जबकि टेलीग्राम आपको 2 लाख तक के ग्रुप बनाने की इजाजत देता है। व्हाट्सएप जो है में आप केवल 25 MB तक की फाइल भेज सकते हैं, जबकि टेलीग्राम ऐप में आप 2 GB तक की फाइल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में आप तभी लोगों को जोड़ पाएंगे जब आपको एडमिन राइट मिले। टेलीग्राम जस्ट ए मिनट, टेलीग्राम ऐप में जो है आपको बिना एडमिन राइट की केवल आप मेंबर हैं तो भी आप लोगों को जोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ वहाँ की बातें बंद करिए। यदि आपने अभी भी गूगल प्ले स्टोर से जो है ना टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो जैसे ही हमारी वार्तालाप खत्म होती है तो उसे डाउनलोड करिए। और जिन लोगों को आपने 20 लोगों को जोड़ा है, सबसे पहले उनको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कराइए और उनको जोड़िए। फिर उनको जो है जो हमारी अभी रिसेंट फीड यदि आपने कोई देखी है तो उसमें हमने क्राइम फ्री भारत के वेब पोर्टल का जो ना लिंक दिया है, उसको क्लिक करिए और उसमें ढेर सारे अच्छे वीडियोज हैं जिनमें हर बात बड़ी बारीकी से समझाई है और उसमें प्रेजेंटेशन के साथ है। तो उस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ भी सकते हैं और मेरी भाषा में उसका विवेचन भी सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो और उसी में बहुत सारे जगह पे लिंक दिया है ज्वाइन क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। तो जब ज्वाइन क्राइम फ्री भारत देखेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको जो है ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेगा। उससे आप क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, राइट। उसमें अपना फोटो डालिए, अपना नाम लिखिए, अपने बारे में लिखिए और जब आप सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के मिशन के सदस्य बन जाएंगे। उसमें यदि आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे जो सबसे नीचे दाहिनी ओर होती है, तो वो उसको क्लिक करेंगे तो आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड उसमें दिख जाएगा और उसमें 4 ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप जितने भी लोगों से व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनके पास भेज सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉपी लिंक, उसे कॉपी करके अपने संदेश के साथ आप किसी को भी भेज सकते हैं। तीसरा है शेयर, तो वो आप टेलीग्राम और बाकी अन्य ऐप से जो भी आप यूज करते हैं सोशल मीडिया, उसके माध्यम से भी लोगों को बुला के जोड़ सकते हैं और यदि आप जोड़ेंगे तो उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। ये मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, राइट। तो हमने किसी को जोड़ा और हवा में बात करोगे तो ये क्राइम फ्री भारत मिशन हवा में की गई बात को तवज्जो नहीं देता है और उससे कोई लाभ नहीं है। आप क्या हुआ, ये तो क्या हुआ कि ये मतलब वो गलती हमारी है कि अपना प्रूफ ऐसा नहीं है, बस मानसिकता तो लेकिन वैसी है नहीं। लेकिन वो मानसिकता यदि आप 9 दिन तक कर लेंगे तो 100 करोड़ हो जाएंगे। 100 करोड़ लोग जो मैसेज गुप्त का वीडियो जो है ना छत पे चढ़ के चलाएंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हमारी बात सुनने के लिए बेबस होंगे। आपको बिना किसी प्रयास के 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। अभी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी रोज कह रहे हैं कि जो है ना मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। तो भाई साहब 80 करोड़ लोगों को आप फ्री का राशन बांट के आपने क्या 80 करोड़ गरीब पैदा किए हैं? आपने 80 करोड़ समृद्ध लोग क्यों पैदा नहीं किए? आप हर गारंटी में कह रहे हो कि साहब पीएम आवास योजना, अरे पीएम आवास योजना के साथ साथ समृद्धि दे दीजिए तो वो व्यक्ति डिजाइनर हाउस बना लेगा, क्राइम फ्री भारत ही उसका बनवा देगा। वो डिजाइनर हाउस में शिफ्ट करेगा, वो क्राइम फ्री जो आपके प्राइम मिनिस्टर के छोटे घटिया आवास में क्यों करेगा?
और आप मुझे ये बताइए, आप माननीय नरेंद्र मोदी जी का आपने शायद मालूम नहीं देखा कि नहीं देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया में मुख्य पृष्ठ पे एक महिला के साथ फोटो छपा था पीएम आवास योजना का, और फौजी पत्रकार उस महिला के घर पहुंच गए तो मालूम पड़ा कि उस महिला को कोई जो है ना पीएम आवास नहीं मिला है, वो खुद 500 के किराए में रह रही है। तो वो कहती तो ना मुझे तो जो है ना नहीं दिया है, ना मेरे पास आया है, ना मुझे स्वीकृत हुआ है। तो उन्होंने पूछा पत्रकारों ने कि भाई फिर आपका फोटो कैसे छपा है? तो बोले साहब हमें ये भी नहीं मालूम है, मैं फलाने ब्रिज की मैं काम करती थी लेबर का, शायद उस समय इन्होंने फोटो ले लिया हो। यदि मैथिली शरण गुप्त माननीय नरेंद्र मोदी जी की जगह होते थे तो जिन्होंने ये घटिया काम किए ना उनको जेल में डाल देते, हम उनकी नौकरी खा जाते। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐसा नहीं किया। किया क्या? नहीं किया सर। तो फिर भैया मोदी जी की गारंटी यदि मोदी जी को देना है तो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के तहत लोगों को समृद्ध बनाने की गारंटी दे दो। आप जो है क्राइम फ्री भारत के जो है ना डिजाइनर हाउस स्कीम के तहत उनको डिजाइनर हाउस दो, जिसमें फ्री में कुछ नहीं मिलेगा लेकिन हम आपको समृद्धि दे देंगे, तो 2029 के बाद आसान किस्तों में उसका भुगतान भी हो जाएगा। आप जो है अभी भी गुलामों के नियम कानून आप पे थुपे हुए हैं, उनसे निजात दिला दीजिए मोदी जी की गारंटी के तहत। आप बताइए बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। आप ये बताइए, आज भी लाटसाबी जो है ना, जो अंग्रेजों ने सत्ता बनाई थी, जिस कलेक्ट्रेट में आप काम कर रहे हैं उसमें आपका स्टेटस क्या है? आपका गुलाम का स्टेटस है। बिल्कुल सर, एक अधिकारी जो कि आप बात नहीं सुनेंगे, वो हो सकता है इलीगल हो, गलत भी हो, तो भाई साहब आप दूसरे दिन अपनी नौकरी खो देंगे। साहब मैं खुद इस बात से प्रताड़ित हूँ। आपको छोटा सा संक्षेप में मात्र 10-20 सेकंड में समझाऊंगा कि जो हमारे अधिकारी हैं एनपी सुमन हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वो डीडीए हैं, तो आपके जैसी थॉट उनकी है सर, बिल्कुल ऐसी थॉट है। और लेकिन जिस हालत में मैं काम कर रहा हूँ सर, मेरी भी यही हालत है गुलाम होने से। नहीं, भारत में देखिए, क्या समझ नहीं पाते। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब आपके नियम कानून वो ही है तो भारत का हर नागरिक गुलाम कहलाए ना बेटे। बिल्कुल बिल्कुल कहलाए। तो भाई हम वो नियम कानून क्यों नहीं बदल रहे हैं? वो तो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए हुए थे। आजादी के 75 साल के बाद वो क्यों जो है ना बने हुए हैं? हमारे जो है ना माननीय परम पूज्य जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, वो नियम आज क्यों छुपे हुए हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी जो है ना गारंटी के तहत संविधान की व्यवस्था के विपरीत, संविधान के फंडामेंटल राइट के विपरीत, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिशा निर्देश के विपरीत जितने भी कानून बने हुए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है कि अपनी गारंटी स्कीम के तहत ऐसे सभी कानून को हम रद्द कर देंगे, वो भी 2024 में चुनाव के पहले। ये गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं देते हैं? नहीं देते हैं ना वो। नहीं, क्यों नहीं देते हैं? और आपको नहीं देते हैं तो हमने एक बड़ा आसान उपाय बता दिया है कि आप जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए और अपने 10 लोगों को जोड़िए और उनको शपथकृत करिए। वो 10 लोग आगे 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, उनके पीछे पड़ के उनके कराइए, और वो आगे 10 को जोड़े हैं, वो 10 को कराएं। 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात मानने के लिए मजबूर होंगे। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके हाथ मजबूत करते हुए 303 की जगह उन्हें पूरे 543 सीटें दिला देंगे। अब मानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको क्यों तवज्जो दें, तो आपकी बात नहीं मानते हैं। तो फिर जिन लोगों ने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है उन्हें हम चंद्रगुप्त घोषित कर देंगे, उनको जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे देंगे और छत पर चढ़ के उनको जिता देंगे। तो बताइए, बिना 5 पैसे खर्च किए चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे। आप बताइए, फिर हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के जगह मैथिली शरण गुप्त जो ना पार्लियामेंट में पहुंच के वो सब नियम कानून बदल देंगे कि नहीं बदल देंगे? सही है, बदल देंगे। तो फिर मैथिली शरण गुप्त जी का यदि आज मैथिली गुप्त जो ना भटक रहे हैं और काम नहीं हो पा रहा है, उसके लिए कौन दोषी है? क्या नाम है आपका? सर दिलीप महावर है। तो दिलीप महावर जी, उसके लिए दिलीप महावर जी जिम्मेवार हैं। यदि दिलीप महावर जी ने जब पहली बात हुई थी उसके बाद भी जाग गए होते, और यदि जैसा मैंने बताया है यदि वैसा करते और अपने से जुड़े लोगों को लगातार प्रेरित करके उनसे भी आगे शपथ पूरी करने के लिए करते, तो आज से 1-1.5 महीने पहले हम 100 करोड़ हो गए होते कि नहीं हो गए होते? जी सर। माननीय नरेंद्र मोदी जी अब तक जो है ना आपकी अपनी बात मानने के लिए विवश हो गए होते कि नहीं हो गए होते? तो फिर दिलीप महावर जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज जाग जाइए। आज आप शपथ लेंगे? हाँ सर, बिल्कुल करेंगे। आप ऐसे ऐसा क्यों सोचते हैं सर? नहीं, अभी तक आपने 2 माह में नहीं किया है, ये आपने खुद कॉन्फेस किया है।
तो कहीं ऐसा ना हो कि बातचीत खत्म हो गई और आपको हमसे कुछ सलाह लेना थी वो आपको मिल गई, अब जो है ना क्राइम फ्री भारत भाड़ में जाए और हमारे घर वाले भी भाड़ में जाए, उनको कैंसर हो तो हो, हमें क्या। नहीं सर, सलाह ले देने वाले तो और भी बहुत लोग हैं, मगर ऐसा व्यक्तित्व कहाँ मिलता है। आप ये बताइए, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं और आप साधारण से व्यक्ति से इतना समय दे रहे हैं, ये व्यक्तित्व हर किसी के पास थोड़ी होता है सर। लेकिन वो साधारण व्यक्ति, उसको 5 पैसे खर्च नहीं करना पड़ रहा है, फिर वो अपना छोटा सा दायित्व क्यों नहीं निभा रहा है। हाँ, बस थोड़ी सी गलती हमारी, थोड़ी क्या बड़ी गलती ये हो गई कि चलिए कोई बात नहीं बेटे, आप चालू करें, जब जिस दिन जागे तभी सवेरा है। हाँ ये सही है जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जी, यस सर, जय गुरुदेव।